स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम इंजाइम्स के चैप्टर में टॉपिक एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे और फर्दर इस चैप्टर को जो है वो कंप्लीट करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि एक्टिवेशन का मतलब होता है एक्टिवेट करना, किसी भी चीज़ को एक्सेलरेट करना या इनिशिएट करना। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए होती है उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्ट करती है बैरियर के तौर पे। बैरियर का मतलब होता है कि रुकावट के तौर पे एक्ट करती है। मतलब ये कि जब तक किसी भी चीज़ को या किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी नहीं दी जाएगी तब तक जो रिएक्शन है या केमिकल प्रोसीजर है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर के तौर पे एक्ट करती है। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो रिएक्शन को फास्ट करती है। इसके अलावा जो इंजाइम्स होते हैं वो लोअर कर देते हैं, कम कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, क्योंकि इंजाइम खुद जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। और इंजाइम जब किसी भी प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर दिया जाता है तो उसको स्पीड अप करने के लिए या उसको इनिशिएट करने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है या जो फोर्स होती है वो कम लगानी पड़ती है। वेज ऑफ इंजाइम्स टू लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। इंजाइम किस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं? एक तो ये कि ये आल्टर कर देते हैं शेप ऑफ सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट होती है उसकी शेप को ये आल्टर कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं, ताकि कम से कम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी लगे किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। इसके अलावा ये डिस्टर्ब कर देते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के ऊपर जो भी चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी ये डिस्टर्ब करते हैं। ब्रिंग सबस्ट्रेट इनकरेक्ट ओरिएंटेशन टू रिएक्ट। इसके अलावा सबस्ट्रेट जो है वो आसानी के साथ एक्टिव साइड पे आके लग जाता है और जो केमिकल रिएक्शन है या जो भी सिंपल रिएक्शन है वो स्टार्ट होना करेक्टली जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी सिंपल डायग्राम से शो किया गया है कि एक पर्सन है, वो किसी भी बॉल को जो कि हार्ड मटेरियल है या कोई भी पत्थर है उसको फोर्स लगा रहा है और पॉइंट ए पे है। तो जो फोर्स लगाएगा पाथवे को क्रॉस करके जो पत्थर है वो पहुंच जाएगा पॉइंट बी पे। तो इस तरीके से पर्सन है उसने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने की वजह से एक्टिवेट हुआ मटेरियल और जो भी उसके दरमियान में बैरियर था वो रिमूव हुआ और जो मटेरियल है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आ गया। अगर हम ग्राफ के ज़रिए से समझने की कोशिश करें कि एक्टिवेशन एनर्जी और इसके अलावा जो रिएक्शन है वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं, मतलब ये कि अगर हम एनर्जी लगाते हैं तो एनर्जी का रिएक्शन के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो ग्राफ को समझने से पहले सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो ग्राफ है वो बनाया किस तरीके से जाता है। और ये मैथ के चैप्टर नंबर 8 में 9th क्लास में आप सीख लेंगे कि कैसे ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे ब्रीफली जो है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ कि ग्राफ जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दो परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को जब क्रॉस करती हैं इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में आप देख रहे हैं कि 4 बॉक्सेस बन गए हैं। अगर इस लाइन में हम दरमियान वाला जो पॉइंट है इसको 0 कंसीडर करें तो इसकी राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव होंगी, जबकि जो लेफ़्ट साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो नेगेटिव होंगी। जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, जबकि जो बिल्कुल वर्टिकल लाइन है इसे वाई एक्सिस कहते हैं। अगर जो है एक्स एक्सिस की वैल्यू और इसके अलावा वाई एक्सिस की वैल्यू दोनों ही वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है तो इस बॉक्स के अंदर ग्राफ बनेगा। जो बॉक्सेस हैं इनके नाम दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है, ये क्वाड्रेंट नंबर 2 है, ये क्वाड्रेंट नंबर 3 है एंड ये क्वाड्रेंट नंबर 4 है। इसमें x की वैल्यूज़ भी पॉजिटिव आएंगी, y की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। इसमें x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे है, 0 से लेफ़्ट साइड पे है, और y की वैल्यू
यही वाली होगी पॉजिटिव होगी, जबकि जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें एक्स जो है वो नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव होगा। जबकि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा और वाई जो है वो नेगेटिव होगा। वाई में जो अपर साइड पे होगा वो पॉजिटिव है, जबकि जो लोअर साइड पे है वो नेगेटिव है। अगर हम इस रिएक्शन को देखें जो कि फ्री एनर्जी और इसके अलावा प्रोसेस ऑफ रिएक्शन के दरमियान में जो ग्राफ बनाया गया है, अगर हम इसको देखें तो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यूज़ ली गई हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की, रिएक्शन को एक्स एक्सिस पे लिया गया है, जबकि वाई एक्सिस पे जो है वो फ्री एनर्जी को लिया गया है, फोर्स को इस तरफ लिया गया है वाई एक्सिस पे, और ये भी पॉजिटिव वैल्यूज़ ही हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो रिएक्शन है वो प्रोग्रेस हो रहा है, ज़ीरो से प्रोग्रेस हो रहा है, और ज़ीरो से प्रोग्रेस होने के बाद फर्दर इसकी वैल्यू जो है वो 1 आ जाती है, एंड नेक्स्ट 2 आ जाती है, 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड सो ऑन। ग्राफ के अंदर जो वैल्यूज़ लेनी है ये आपने अपनी मर्ज़ी से लेनी है और डिफ़ाइन वे में लेनी है, और इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है कि आपने ग्राफ में वैल्यूज़ जो है वो किस तरीके से लेनी है, ये आप 9th के जो 8 चैप्टर है उसमें पढ़ सकते हैं मैथ का। फ्री एनर्जी को अगर हम वाई एक्सिस पे लें तो हम इस तरह ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1 किलो कैलोरी है एनर्जी, इसी तरह 2 किलो कैलोरी है एनर्जी, इसी तरह 3 किलो कैलोरी है, एंड 4 किलो कैलोरी है, एंड 5 किलो कैलोरीज जो है वो एनर्जी है। यहाँ पे देखें कि जब प्रोग्रेस बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ था और सबस्ट्रेट मौजूद थे, मतलब इस तरह का मटेरियल मौजूद था जिसके ऊपर अभी एंजाइम्स ने एक्ट नहीं किया था, और रिएक्शन जो है वो भी ज़ीरो पे उसकी वैल्यू है। फर्दर जब एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता है। फॉर एग्जांपल रिएक्शन की वैल्यूज़ जो है वो आगे से बढ़ती जाती हैं। नेक्स्ट जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 पे वैल्यू आ गई है, यहाँ पे 3 पे वैल्यू आ गई है, तो इस तरह जो रिएक्शन है बढ़ता जाता है जैसे जैसे एनर्जी की वैल्यू जो है वो बढ़ती है। एक वक्त ऐसा आता है कि जब ये और ज़्यादा जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी अगर विदाउट एंजाइम लगाई जाती है तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लो होना स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शो किया गया है कि एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, यहाँ पे आप देखें कि ये नीचे की तरफ लाइन आ रही है, इसका मतलब है कि ये लो हो रही है एक्टिवेशन एनर्जी। पहले जो एक्टिवेशन एनर्जी है 5 किलो कैलोरी तक पहुँच गई थी, लेकिन फिर बाद में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप आउट होती गई। देन एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, जब एंजाइम आए तब और ज़्यादा जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो लो हो गई, और एट दी एंड एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट्स में जब कन्वर्ट हुए तो एक्टिवेशन एनर्जी जो थी वो ज़ीरो पे इसकी वैल्यू आ गई। तो इस ग्राफ की मदद से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता है, अगर उसके अंदर एंजाइम्स जो हैं वो ऐड कर दिए जाएं तो एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है। एंजाइम्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक है इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स और एक है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। इंट्रा जहाँ पे भी वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है विद इन। सेलुलर जो है वो सेल से है, इसका मतलब है विद इन सेल। एंजाइम्स इस तरह के एंजाइम जो कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं इन्हें बोलते हैं इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसीजर है ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो है फूड पार्टिकल्स जो हैं वो टूटते हैं और टूट के फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, रिस्पायरेशन के चैप्टर में। तो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स जो हैं विद इन सेल काम करते हैं। एक्स्ट्रा जहाँ पे भी वर्ड आ जाए, चाहे फिजिक्स में आ जाए, केमिस्ट्री में आ जाए, या बायो में आ जाए, या उर्दू में आ जाए, कहीं पे भी एक्स्ट्रा का वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब होता है आउटसाइड। मतलब ये कि आउटसाइड ऑफ द सेल के अंदर नहीं होंगे ये एंजाइम, बल्कि सेल से बाहर होंगे। फॉर एग्जांपल जो पेप्सिन होता है ये स्टमक की कैविटी के अंदर मौजूद होता है और वहाँ पे ये डाइजेशन का जो प्रोसीजर है वो करता है और प्रोटीन को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है, मतलब ये सेल के अंदर नहीं है बल्कि स्टमक कैविटी के अंदर है।
और इस चीज़ के बारे में आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। सेल क्या है, टिश्यू क्या है, एंड देन ऑर्गन क्या है, ऑर्गन सिस्टम क्या है, और पूरा इंडिविजुअल क्या है। यहाँ पे हमने सेल से मुतल्लिक बात पढ़ी थी और यहाँ पे हम ऑर्गन से रिलेटेड बात पढ़ रहे हैं।